साल से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। आपके नेता इतने महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तो आज के बाद जब टीवी पे हमारा प्रवक्ता जाए भाजपा, हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं केजरीवाल केस में क्या क्या हुआ। महज कुछ ही मिनट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केजरीवाल की जमानत पर मोहर लगाई। ईडी की दलील हुई खारिज। आइए तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई शुरू हुई और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील पेश कर दी। अभिषेक सिंघवी जी कहते हैं कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सिंघवी जी कहते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और PMLA एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। सिंघवी जी कहते हैं जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो तो बयान दिसंबर 2022 से लेकर 2023 के बीच हुआ। गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई है। सिंघवी ने कोर्ट के सामने सवाल उठाते हुए तंज कसा, क्या ईडी ने दोषी मुख्यमंत्री को फ्री घूमने के लिए छोड़ रखा था? इसके बाद सिंघवी जी बोलते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद की गई। इस मामले में कोई नया मटेरियल नहीं था। जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई वो जुलाई 2023 तक हो चुका था, लेकिन गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई है। अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की दलील को सुन रहे ईडी के वकील की बारी आ जाती है और वह केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए खड़े होते हैं। ईडी के वकील कहते हैं कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी साधारण और आम जनता से ज़्यादा अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति इस बात का अधिकार नहीं रखता है कि उसे किसी आम जनता से अलग ट्रीट किया जाए और न ही वह आम जनता से ज़्यादा अधिकार रखने का दावा कर सकता है। इसके बाद ईडी के वकील दलील देते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती। चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो संवैधानिक अधिकार है और ना ही कानूनी। ईडी के वकील एक और दलील रखते हैं, अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये नियम के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि कोई भी पेशा या बिजनेस अहम है। कोई किसान की खेती या छोटे व्यापारी का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजनीतिक पार्टी का चुनाव है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है इस वक्त देश में सबसे अहम चुनाव हो रहा है जो लोकसभा के हैं। जो इस राष्ट्रीय महत्व चुनाव में देश के कुल 97 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 से 70 करोड़ वोटर्स अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेंगे। देश का आम चुनाव लोकतंत्र की संजीवनी प्रदान करता है। हम ईडी की इस दलील को खारिज करते हैं कि केजरीवाल को बेल देना उन्हें आम जनता की तुलना में ज़्यादा विशेष स्थान देना होगा और सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत का आदेश सुनाता है।